आज का जो ये वीडियो है, ये इतिहास के अंदर पहली बार रिकॉर्ड होने जा रहा है। इतिहास के अंदर पहली बार हम बात करने वाले होंगे रीप काउंसलिंग के ऐसे डाटा के बारे में जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की होगी। आज हम वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे जो किसी ने आज तक किसी भी यूट्यूबर ने दिखाई नहीं होगी। इस डेटा को निकालने के लिए मुझे बहुत सी कोशिशें करनी पड़ी, बहुत से कॉलेजेस से बात करनी पड़ी, बहुत से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके मैंने इस डाटा को बाहर निकाला है। आई नो कि कहीं न कहीं मैं इसमें सफल भी होऊँगा और कहीं न कहीं मैं असफल भी हो सकता हूँ। बट जितना भी डाटा अभी तक आया है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो जो कि उसी कॉलेज से या किसी उसी यूनिवर्सिटी से है, तो अगर वो इस डाटा को देखेगा तो वो डिनाई नहीं करेगा क्योंकि उसे भी पता है कि इसी परसेंटाइल या इसी चीज़ पे ये कॉलेज मिला था हमें। मैं जो चीज़ें बताऊँगा फैक्ट के साथ आज आपको सभी को पेश करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वन एंड ओनली the most awaiting video of its SVH, the most awaiting video of REAP 2024 counseling. I present you all percentile versus college. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आप सभी को कुछ इसी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ या मैं कह सकता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रख लेनी है जब मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ आपको जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहली बात, वीडियो स्किप मत करना। 1 सेकंड का भी वीडियो स्किप करोगे 10 डाउट आएँगे दिमाग में और फिर वो डाउट क्लियर नहीं पाएँगे क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे कितना बड़ा अपने पास ग्रुप आ चुका है, कितने बड़े मतलब मार्जिन में पीपल्स आर कनेक्टेड विद अस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो में बहुत सी ऐसी टर्म्स होंगी जो आपको शायद से समझ में ना आए। अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी पल पर अपने आप को कन्फ्यूज़ करके कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाओ, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, भैया ना। पूरे वीडियो को एंड तक देखोगे तब जाके समझ में आएगा सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 3, वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल डाटा है, कहीं-कहीं पे आपको डाटा मिसिंग होगा या अगर आपने ये सोच के बैठे हो कि मैं तो वीडियो देखना नहीं है, मुझे तो बस बीच में जैसे ही जिस कॉलेज के लिए पर्टिकुलर वीडियो जिस पोर्शन आ जाता है, मैं वहाँ पे रोक के उस वीडियो को देख लूँगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने मेरी तरफ से वीडियो बनाया, मैंने मेरी तरफ से डिज़ाइन करा है, समझ में भी नहीं आएगा, रोते रह जाओगे, सच बता रहा हूँ। कड़वा है पर सच है। समझ में जभी आएगा जब वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तुम्हें ही है। इस डेटा को बनाने के लिए भी टाइम इसीलिए निकला है, इतना निकाला है, इतना प्रयत्न किए हैं, इतने ज़्यादा हमने कोशिश की है, तब जाके एक इतना आउटफिट वीडियो अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? ताकि अगर आप अच्छे से इस चीज़ को पूरी तरीके से सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगी चीज़ें क्या हैं और चीज़ें कैसे वर्क हो रही हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने टोटली मेन कॉलेजेस का डाटा लिया है। कॉलेजेस लाइक एमबीएम जोधपुर, सीटीए उदयपुर, जेईसीआरसी फाउंडेशन, आर्या कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज, एसकेआईटी जयपुर। ये ऐसे मेन कॉलेजेस हैं जिनका हमें डाटा लेना सही लगा। अब कॉलेजेस जैसे रह जाते हैं आरटीयू कोटा, जेईसी अजमेर और भी बहुत से कॉलेज हैं जैसे भीलवाड़ा के अंदर कॉलेज है। उनका हमने डाटा नहीं लगाया है, ना ही लिया है बिकॉज़ हमने परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज में हम चाहते थे कि कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस में हैं जिस पे परसेंटाइल पे आपको मिल जाता है। बट जैसे ही अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से अपने को कॉलेज मिलता है, किस हिसाब से परसेंटाइल कितने पे वो मिल जाएगा। पॉइंट नंबर मोस्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर इस वीडियो को देख के आपको ये लग रहा है कि आपको इतने परसेंटाइल पे ही मिलेगा, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम द डाटा ऑफ 2023। आपने 2024 में जेई के अंदर देखा है, आप मेरी बात से डिनाई नहीं करोगे, आप खुद को ये बात पता है कि जिस हिसाब से कॉमन रैंक इस बार उछला है, नीट के अंदर भी स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो जैसे ही ये स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं तो डाटा भी फ्लक्चुएट होता है। अब इस चीज़ को मेरे ऊपर ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हमें नहीं मिला। ये मिलने वलने वाली बात नहीं, हम आइडिया दे रहे हैं आपको कि इतने पे लास्ट ईयर मिला था तो शायद से इस बार चांस है कि राउंड 7 तक आपको मिल जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखोगे तभी जाके इस वीडियो का पूरी तरीके से अच्छी तरह से आउटपुट ले पाओगे। सो अब बिना पॉइंट को वेस्ट किए अगर इतने मिनट तक आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली है, 5 मिनट तक स्टार्टिंग के, आपको अब
इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल एंश्योर दैट जहाँ डाटा मिसिंग है इसका मतलब ये नहीं है आप वीडियो को स्टॉप करके आपको लग जाएगा कि भैया ने बताया नहीं। भैया ने बातों बातों में सारी चीज़ें बता दी हैं। बस इम्पोर्टेंटली ये है कि अपने कान खड़े रखो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि किस परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो लिस्ट बना के रखो कि हाँ भाई मुझे इस परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूंगा। सो लेट स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड वीडियो, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज। सो जिसका पहला कॉलेज कौन सा है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा जेईसीआरसी फाउंडेशन। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप देख लीजिए परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, जिस सबको आप सभी का बेसब्री से इंतजार था। परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज आ चुका है। अब बात कर रहे हैं, देखो सुनना पहले बात ध्यान से, उसके बाद में अपना कोई भी कंक्लूजन निकालना, ठीक है। इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस का मैंने डाला नहीं है। और ये जो ओबीसी वगैरह है इसकी कट ऑफ हाई क्यों दिखा रखी है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। एससी और एसटी और टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स, ठीक है। देखो सिविल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 60 से 70% पे मिली थी। जो जनरल ओबीसी एनसीएल का केस है वो उसमें कम भी मिली थी और एक को ज्यादा भी मिली थी, इसलिए हमने मीडियन का बीच में लिया है, ठीक है। मैकेनिकल भी सेम परसेंटाइल पे मिली थी जनरल को और ये अपने ओबीसी को। तो अब रही बात एससी और एसटी की। एससी और एसटी का ज्यादातर देखो 30 से 40 के 50 में जाता है। अब मैंने इसके आगे है ना 12th क्यों लिखा है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आपके 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं। जेईसीआरसी फाउंडेशन के अंदर मैंने सोर्सेज से पता करा तो सोर्सेज ने कहा है कि लाइक कि हाँ अंदर अभी जो एडमिशन्स होते हैं वो 12th के बेसिस पे होते हैं। इफ यू हैव अ गुड परसेंटेज इन अ 12th बोर्ड लाइक 85 से या 80 के परसेंटेज के बीच में है, तो अब आपका 12th बोर्ड के हिसाब से भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में गई थी अपने ये जनरल कैटेगरी के। अब मैं कैसे बताया, 76 परसेंटाइल जनरल का एक बच्चा है जिन्होंने हमें बताया था कि 76, और उसके 75 से मतलब 70 और 80 के बीच में ही बच्चे हैं सारे जो उसकी क्लासेस के हैं। तो इलेक्ट्रिकल की एक ही क्लासेस है, इलेक्ट्रिकल के अंदर सीट्स कितनी है 60, तो एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से हमने आइडिया लगाया कि हाँ जनरल के बच्चे के अंदर 70 से 80 के बीच में कट ऑफ गई थी। फिर 65 से 70 कट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी नीचे जाएगी। उसके बाद में 60 से 70 के बीच में ये ओबीसी, और 40 से 50 एससी और एसटी की दोनों की सेम परसेंटाइल पे। अब इसमें भी मैंने 12th का लिखा है। अब मैंने यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स की मैंने परसेंटाइल कट ऑफ नहीं लिखी है, बट अब इसके लिए क्यों नहीं लिखी है, बिकॉज देखो ये जो कट ऑफ है, पहली बात तो टीएफडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। और हर जो इसका ट्रेंड हमने देखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये एआईडीएस और ये ईसी और आईटी जैसी परसेंटाइल की, इनमें हमेशा इनका कभी तो उछाल आ जाता है कभी गिराव आ जाता है। तो इसका कोई भी बेसिस नहीं है कि अगर इसकी मैं बात करूँ तो कि ज़्यादा इसकी हाई है या नहीं है, तो इसमें बात करने का कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हर बार ही चेंज होता रहता है और हर बार ही अपने को एक वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए बच्चों को कंफर्म चीज़ बताने के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। वी हैड मोर श्योरिटी कि एआईडीएस, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन स्क्रीन कर गई, ठीक है। एआईडीएस और ईसी की बात कर रहे हैं अपन। एआईडीएस के अंदर अपनी जो परसेंटाइल है वो 85 से 90 के बीच में लाई करती है जनरल कैटेगरी की। इसमें 12th बेसिस का एडमिशन हो भी सकते हैं, बट अब बंद हो चुके हैं। अब 85 से 90 के बीच में जनरल कैटेगरी की लाई करेगी। उसके बाद में 80 से 90 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस की लाई करती है। उसके बाद में अगर बात करें ओबीसी एनसीएल की, तो 80 से 85 के बीच में ही लाई करेगी ओबीसी एनसीएल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एससी और एसटी के स्टूडेंट का क्या है, 70 से 80 के बीच का और 60 से 75 का। अब मेरे से बात करेंगे लोग कि भैया आउटसाइड राजस्थान का क्या, तो आउटसाइड राजस्थान की ये बात है कि आउटसाइड राजस्थान की जो कट ऑफ जाती है वो टीएफडब्ल्यू से 5 परसेंटाइल का नीचे का मान के चलो, उतनी सी कट ऑफ जाएगी। मीन्स इफ यू आर, अगर आपकी परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है और आप आउटसाइड राजस्थान से बिलोंग करते हो, और अगर आपकी कोई कैटेगरी वगैरह मिलती है, तो अगर जनरल अगर अपनी टीएफडब्ल्यू की सीट जाती है 93 समथिंग, तो आपकी जाएगी 90 या 89 के बीच के समथिंग आपकी कट ऑफ जाएगी। तो अगर बात करें अपन ईसी के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, इसमें जो परसेंटाइल रहेगी वो 80 से 85 के बीच में रहेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो 78 से 80 रहती है। और उसके बाद में अगर बात करें ओबीसी की, तो 76 से 80 परसेंटाइल के बीच में इसका वेरिएशन रहता है, ठीक है। अब और रहती है एससी और एसटी की, तो ईसी के अंदर ऐसी ब्रांच है जिसमें इसकी भी कट ऑफ हाई जा सकती है और कम भी जाती है, मतलब सीट्स पे डिपेंड करता है। 180 सीट्स है तो वो ले लेते हैं 70 से 75 के बीच में, और 65 से 70 के बीच में एससी और एसटी। अगर आपके एससी और एसटी कैटेगरी से हो और
60 से 80 के बीच में भी अगर आपकी कट ऑफ परसेंटाइल आ रही है तो इस गुड इनफ कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आईटी की बात करते हैं। आईटी सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है और इसके अंदर 180 सीट्स हैं। 180 सीट्स में 85 से 90 जो जनरल कैटेगरी की जाती है, 90 से ऊपर भी जाने के चांसेस हैं इस बार। और 80 से 90 की ओके, 80 से 90 के बीच में ये अपनी गई थी। हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट ईयर गई थी, तो इस बार 80 से 85, 85 से 90 के बीच में भी जाने के चांसेस हैं स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते ही। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का रहता है वो 80 से 85 के बीच में। इसका वेरिएशन इतना है कि हाँ भाई, ओबीसी का भी 80 से 90 के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है तो आईटी ब्रांच आपको मिल सकती है। 70 से 80 आपकी रहेगी एससी की, और एसटी की रहती है 60 से 70। अगर मैं बात करूँ टीएफडब्ल्यूएस के अंदर आईटी की ब्रांच की, तो आप 92 प्लस परसेंटाइल मान के चलो कि इतनी कट ऑफ जाएगी हाईएस्ट, कि टीएफडब्ल्यूएस में आपको इतनी सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं सीएससी की। तो सीएससी और सीएससी प्लस एआई के अंदर मेरे को कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इतनी कट ऑफ जाती है, इतनी ही परसेंटाइल जाती है। तो आप कट ऑफ देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच में लाई करेगी, जनरल ईडब्ल्यूएस की 85 से 90 के बीच में, और ओबीसी की जो 90 से 95, इवन एससी और एसटी की इतनी 70 से 80, और ये 60 से 70 के बीच में। अब टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट की 95 प्लस की कट ऑफ जाएगी इस बार। इससे भी हाई चांसेस हैं कि 96 प्लस भी चली जाए, बट 95 मोस्टली, या 93 के मान के चलो कि इतनी तो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वो जनरल के बीच में लाया करेगी, जनरल से तो हाई जाएगी। सीएससी प्लस एआई की बात करते हैं तो 89 से 94, और जनरल ईडब्ल्यूएस की 82 से 92 के बीच में। ओबीसी की बात करें तो 87 से 93, और 74 से 83 एससी, और 60 से 70 के बीच में एसटी की बात करते हैं, और 95 प्लस कट ऑफ टीएफडब्ल्यूएस की सीट की जाएगी। सीएससी प्लस एआई की बात हो रही थी। और ये अपना जो परसेंटाइल वर्सेस जो ब्रांच है, परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज है, ये अपनी पहली जो कॉलेज की अपन ने बात करी जिसका नाम था जेईसीआरसी फाउंडेशन, तो इसमें आपको एक वेरिएशन पता चल गया होगा कि हाँ भाई, कि कैसे कॉलेज, मतलब किस हिसाब से कॉलेज मिलता है, किस हिसाब से मतलब अपनी ब्रांच डिसाइड होती है। तो ये एक एक्सपेक्ट तो जेईसीआरसी फाउंडेशन के वीडियो से, मतलब जेईसीआरसी फाउंडेशन के इस सेगमेंट से अपने को पता चल जाता है कि अगर अपनी जनरल कैटेगरी का अपन अगर स्टूडेंट है, या अपन आउट ऑफ राजस्थान भी अगर अपने स्टूडेंट है, तो अपनी जो डिसेंट जो परसेंटाइल वगैरह होगी, वो अपनी परसेंटाइल रहेगी 70 से 80, या 80-90 के बीच में, जिसमें अगर अपने को अच्छी ब्रांच टारगेट कर रहे हैं। अगर अपन बात करें बाकी जो लोअर ब्रांचेज है उनकी, तो देखो वो तो 12th बेसिस में मिल जाएगी, बट 60 से 80 के बीच में उनका भी रेशियो रहता है। बट जो हाई जो ब्रांचेज रहती हैं, जिनका भी अगर अनुमान लगाएं या स्टूडेंट्स भी बोलें, तो लास्ट ईयर के हिसाब से भी 90 तक आपकी मान के चलो कि आपको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर आपकी 93 या 94 परसेंटाइल है तो अब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। बट अगर आपकी 80 से जो 90 के बीच में, या मेरे हिसाब से मैंने जो पोल क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने बात की थी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो 80 से 90, या 90 से 100 के बीच में, और 60 से 70 के बीच में भी थे। तो हर वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये देख सकते हो कि आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपको किस कॉलेज के अंदर, मीन्स जेईसीआरसी फाउंडेशन के अगर अगर ब्रांच चाहिए, तो अगर मतलब ये नहीं है कि फाइनल है ये 2023 का डाटा है। 2023 के अकॉर्डिंग डाटा से हमने बात की है। तो 2023 के अकॉर्डिंग डाटा से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, इतने ब्रांच, इतने कट ऑफ पे इतना मतलब ब्रांच मिल जाता है, जो कि लास्ट ईयर का है। इससे इस वीडियो से ये मत मान के चल जाना कि यही कट ऑफ है। पहली बात तो यही दिमाग में बना के बैठ जाओगे कि भैया ने बता दिया बस अब खत्म है अपना, तो कुछ नहीं है भाई। कुछ भी चांसेस होते हैं। डाटा जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी सही है, बट अगर डाटा फ्लक्चुएट नहीं करता तो डाटा तो पिछले साल का तो यही था। ठीक है। अब ये बात करेंगे, अब जो बाकी मुझे ब्लेम करेंगे, भैया इतने तो भाई बनाया है, रैंक निकालती है, इसके बाद में अपनी एक रैंक भी निकलेगी जो मैंने नहीं निकाली। अब मैं तुम्हारी रैंक लिखने बैठूंगा तो इस हिसाब से तो डाटा बनेगा नहीं। ये मैंने कट ऑफ बनाई है, परसेंटाइल बनाई है, मैंने हर एक स्टूडेंट से बात करके उस हिसाब से डाटा बनाया। टीएफडब्ल्यूज का डाटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तो एक तो देखो, एक मेरी वर्ड मान के चलो कि टीएफडब्ल्यूज की जो जो कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है। उसका रीज़न भी तुम्हें पता है, गवर्नमेंट की सीट है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो इसी डाटा के अंदर है। अब अपन दूसरे कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कॉलेज है अपना, जो अगला कॉलेज है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, वो कॉलेज का नाम है सीटीए उदयपुर, जिसके बारे में अपन परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज के अंदर लेके आ रहे हैं कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल जाता है। तो सीटीए उदयपुर की बात करते हैं। तो सीटीए उदयपुर में अपनी ये आपको लेआउट दिख रहा है, इसके अंदर मैंने बहुत सी जैसे डी डाला है, इसके बारे में बात करेंगे तो प्लीज़ स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, समझा चुका हूँ अच्छे से। कोर्सेज की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर जो सीट्स वगैरह हैं इसके अंदर, ये सॉरी, इसमें थोड़ा डाटा एडिट यार, डाटा एडिट नहीं हुआ। इसमें 90 60 60 120 ये नहीं है, ये सीट्स को हटा देना, ये सीट्स टोटल नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग इसके आगे 90 को भूल जाओ।
ठीक है, तो जनरल की जो कट ऑफ जाती है वो 70 से 75 के बीच में जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की 65 से 70, ओबीसी एनसीएल की 60 से 70, एससी की 30 से 40 और एसटी की 20 से 30 के बीच में। अब ये है कि भाई एससी और एसटी का इतना है कि 20 से 40 के बीच में भी तुम्हारे को कॉलेज मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है। टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें टीएफडब्ल्यूएस मैंने 3-4 कैटेगरी ली थी, जिसमें कि हाँ भाई उनकी तो कंफर्म थी कि हाँ इससे हाई है जाती है। माइनिंग की भी मैं बता सकता हूँ, माइनिंग की भी हाई जाएगी इस बार भी। जो अपनी जो टीएफडब्ल्यू सिविल इंजीनियरिंग की मान के चलो कि हाँ भाई तुम्हारी 80 से 90 के बीच में रहेगी, या उससे भी ऊपर जा सकती है, 90 प्लस भी जा सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो 70 से 80 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। दूसरी जनरल ईडब्ल्यू की 65 से 70 के बीच में, ओबीसी एनसीएल की 60 से 70 के बीच में। एससी की जो कैटेगरी है वो 40 से 50 के बीच में, ठीक है। एसटी की बात करें तो 20 से 40 के बीच में, या अपन ये बात कर सकते हैं टीएफडब्ल्यू की बात करते हैं तो टीएफडब्ल्यू है कि हाँ भाई इसमें भी अपनी 80 से 90 के बीच में मान के चलो, बट डी इसके लिए लिख रखा है कि हाँ भाई इट कांट बी डिसाइडेड और इट कैन बी फ्लैक्चुएट होने के कारण डाटा जब भी है भाई। टीएफडब्ल्यू ऐसी सीट है जिसके अंदर भाई गवर्नमेंट आपको वो देती है स्कॉलरशिप, तो इसके अंदर कुछ कहें तो कुछ भी कहें ना, एकदम मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, वो थोड़ी सी कट रही है क्या ये, अब थोड़ा दिख रहा होगा है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी जो जनरल कैटेगरी अपन दे सकते हैं वो है 75 से 83 के बीच में आपकी, ये एग्जैक्ट परसेंटाइल है, 75 से 83 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। उसके बाद में अपनी जनरल ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो 72 से 76 के बीच में, और ओबीसी एनसीएल है कि तो 65 से 71 के बीच में आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी की बात करते हैं तो 40 से 64, और एसटी की 40 से 64 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। टीएफडब्ल्यूएस फिर भी इसमें भी कांट भी डिसाइडेड है। फिर एक बार बात करते हैं एआईडीएस के अंदर, जो कि एआईडीएस जो है, एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड डाटा साइंस, इसके अंदर कट ऑफ बहुत हाई जाती है क्योंकि ये टॉप की ब्रांच है। इसके अंदर बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ जाती है वो 88 से 90 के बीच में जाएगी। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 83 से 90 के बीच में इसकी कट ऑफ जाती है। और अगर बात करें ओबीसी एनसीएल की तो 81 से, और एससी की 50 से 60 के बीच में, और एसटी की भी 50 से 60 के बीच में जाएगी कट ऑफ। इसकी जो टीएफडब्ल्यूएस लास्ट ईयर गई थी वो 92 प्लस कट ऑफ गई थी, तो इसलिए अपन देख सकते हैं कि हाँ भाई ये आईडीएस का अपना ये तजुर्बा है। माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग इनकी टॉप ब्रांच है, सिटी उदयपुर की जो माइनिंग है वो टॉप ब्रांच है, तो इसमें देख सकते हैं कि सिटी उदयपुर में जो माइनिंग है इसकी कट ऑफ जाती है 85 से 90 के बीच में। उसके बाद में बात करते हैं अपनी जो जनरल ईडब्ल्यूएस की है उसकी 80 से 85 के बीच में जाएगी, और ओबीसी एनसीएल की भी 80 से 85 के बीच में ही जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं एससी की बात करते हैं तो 70 से 80 बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। और जो अपनी एसटी की भी बीच में 70 से 80 की बता रखी है, बट मेरे हिसाब से 60 से 80 के बीच में आना चाहिए। और टीएफडब्ल्यूएस इसकी अगर बात करो तो टीएफडब्ल्यूएस में 93 प्लस पे कट ऑफ जाएगी। आउट ऑफ राजस्थान की बात करें तो आउट ऑफ राजस्थान आप ये समझ के देखो कि आप जनरल के माफिक ही हो, जनरल की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, मतलब आपकी जो कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ राजस्थान तो ऐसे ही मान के चलो इतनी ही कट ऑफ जाती है। मींस कट ऑफ के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी, तो रैंक के हिसाब से तो आप रैंक की इतनी ही रैंक आपकी आएगी उस हिसाब से, मतलब जितनी उसकी आती है तो ये आपने देखी जा सकती है। ईसी की बात करते हैं, माइन ईसी की बात करते हैं तो 85 से 92 जनरल कैटेगरी की जाएगी। उसके बाद में 83 से 91 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में 76 से 82 के बीच में ओबीसी एनसीएल। एनसी और एसटी की बात करें तो 50 से 60 एससी की आएगी, और एसटी की आएगी 45 से 50 के बीच में। जो टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीट थी लास्ट ईयर गई थी 90 प्लस के बीच में, आपको ईसी मिल जाएगी। तो अगर आपकी टीएफडब्ल्यूएस के देख रहे हो तो इतने में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा नीचे वाला दिख जाएगा। हाँ हाँ, तो अब अपन बात करते हैं सीएससी। सीएससी आपको पता ही है मोस्टली टॉप डिमांडिंग ब्रांच है, तो इसकी कट ऑफ इतनी ही जाती है 90 से 95 जनरल, 88 से 99 90 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और या ओबीसी एनसीएल जो भी ले सकते हो। 86 से 90 या 50 से 60 एससी की, और एसटी की क्या है 50 से 60 है। 95 प्लस कट ऑफ जाती है सीएससी की। 95 प्लस बहुत रेयर है, 96 प्लस गई थी, बट मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि यार वी हैव टू डिसाइड लाइक 95 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 96 प्लस पे मिली थी, बट 96 प्लस में इस बार शायद से चांसेस कम है। इवन 92 प्लस भी हो सकता है। पेट्रोलियम बात करते हैं, पेट्रोलियम इनकी टॉप सेकंड ब्रांच में कहते हैं, जिसमें प्लेसमेंट 100% का रहता है, तो इसमें 75 से 80 के बीच में जनरल कट ऑफ की मिलेगी। जनरल ईडब्ल्यू की बात करते हैं तो 70 से 75 के बीच में, और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 65 से 70, और एससी और एसटी की बात करें तो 40 से 60 या 20 से 30 के बीच में अपनी कट ऑफ रह सकती है। टीएफडब्ल्यू इसकी डिसाइड नहीं हो सकती, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ जाएगी टीएफडब्ल्यू की वो भी 90 प्लस ही मान के चलो। आउट ऑफ राजस्थान की यही बात है कि भाई आउट ऑफ राजस्थान आप ये बात मान के चलो कि आपकी जो कट ऑफ है वो उस हिसाब से ही देखी जा रही है। आपकी जो कट ऑफ है वही यही मान के चलो कि आपकी जो कट ऑफ है ऐसे है कि जनरल की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा आपको,
बस इस हिसाब से सजेस्ट करके रखा हूँ कि हाँ भाई, आपकी जो रैंक निकलेगी वो थोड़ी सी हाई निकलेगी, बट इतना भी नहीं आएगा। बट अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल है या आपकी डिसेंट परसेंटाइल है और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लग जाता है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इस डाटा से आइडिया लो कि हाँ भाई, इस डाटा से इतना इतना मिल जाता है। इतने डाटा को आइडिया लेके अगर आप अच्छे से अपनी जो अभी मैं अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा कि अगर अपनी ये जो कॉलेजेस होती हैं इनको कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब इनकी जो प्रेफरेंस रखती हैं, किस हिसाब से आपकी परसेंटाइल पे बेस्ट रहेगी प्रेफरेंस वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा। वो सजेशन रहेंगे, उसके लिए बहुत एक एक्साइटिंग वीडियो भी आएगा। तो उस वीडियो के लिए, अपकमिंग के लिए, आप बस अभी स्टॉप करके वीडियो कमेंट पे डाल दो, प्लीज़ वी वांट अपकमिंग, प्लीज़ वी वांट अपकमिंग, ये कोट आना चाहिए, प्लीज़ वी, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई, आपको प्लीज़ वो वीडियो चाहिए। ओके। सो अब अपन अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। वो अगला कॉलेज है, अब अपना जो नेक्स्ट कॉलेज आता है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम है SKIT जयपुर। सो SKIT जयपुर के लिए मतलब मैंने प्रेफरेंस भी उस हिसाब से रखी थी, और जिस हिसाब से डाटा आया था उस हिसाब से हमने इस चीज़ को एक तरफ रखा था कि सारी चीज़ें एक तरफ आ जाएं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। SKIT जयपुर के बारे में बात करेंगे। SKIT जयपुर की ये है आपको परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, इसको अलग थोड़ा सा रंग बिरंगा करा। समझने की बात है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसे जो डाटा को देख के अगर वीडियो रोक कर समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 70 से 75 के बीच में मिलने के चांसेस है जनरल कैटेगरी के। इवन जनरल EWS की फिर 60 से 70। और ओबीसी की जो है, दोनों की सेम कट ऑफ जाती है, ओबीसी एंड ओबीसी एनसीएल दोनों की। SC कैटेगरी बात करें तो 40 से 50 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 40 से 50 के बीच में, इनकी दोनों की कट ऑफ जाएगी सिविल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 50 से 70 के बीच में मैकेनिकल की कट ऑफ जा सकती है जनरल की। और जनरल EWS की बात करें तो ओबीसी जितनी ही इसकी कट ऑफ जाएगी, मीन्स 45 से 50 के बीच में। जो ये मैंने 50 से 70 के बीच का डाटा लिया है, ये क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की थी जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने मेरे को एक बताया था कि डाटा, कि भैया कि इतने इतने पे हमारे, तो देखो हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं जिनकी ये परसेंटाइल आई है, इसलिए हमने आपको ये बताया कि भैया इतनी परसेंटाइल पे ये मिला है हमें। तो ये उनके बताने की वजह से मैंने इस चीज़ को लिया है। उसके बाद में बात करते हैं 45 से 70 बीच में ओबीसी को मिलती है, और सेम एज जनरल ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 30 से 40 के बीच में एसटी को, और 30 से 40 के बीच में ये अपनी एसटी को मिल जाएगा। सेम दोनों का रहेगा। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने बात की तो 77 से 83 परसेंटाइल के बीच में जनरल को मिला था लास्ट ईयर कट ऑफ के हिसाब से एसकेआईटी के अंदर जनरल को। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, 65 से 75 के बीच में जनरल ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। ओबीसी और SC ST इनके अंदर शॉकिंग ट्रेंड दिखने को मिलती है, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस का है 65 से 75 के बीच में है, तो ओबीसी का भी यहीं पे ही दिखता है कि सही में 65 से 75 के बीच में रहेगा। जो एससी और एसटी है वो 40 से 50 और 30 से 40 के बीच में स्टूडेंट लाई करते हैं। टीएफडब्ल्यूएस की मैंने बात करी, तो टीएफडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। डाटा फ्लक्चुएट होने के बारे में हमने अभी तक के अगर आप सभी को ऐसा चाहिए कि टीएफडब्ल्यूएस की भैया एक साथ बताओ, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक साथ एक ही वीडियो के अंदर टीएफडब्ल्यूएस की हर एक कॉलेज की एक साथ टीएफडब्ल्यूएस की लिस्ट लेके आ जाएंगे, मतलब जो कट ऑफ है वो लेके आ जाएंगे। बट उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। एआईडीएस की बात करेंगे तो एआईडीएस के अंदर जनरली कट ऑफ हाई जाएगी, जनरल की 85 से 90 के बीच में जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की 80 से 90 के बीच में जाएगी, और ओबीसी की बात करें तो 80 से 85 के बीच में। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में भी इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, 70 से 80 या 60 से 75 के बीच में एसटी की रहेगी। टीएफडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो अगर मैं बताऊं तो 90 प्लस ही मान के चलो, 90 प्लस में ही जाएगी कट ऑफ। ईसी की बात करते हैं तो ईसी बहुत मतलब रेयर ब्रांच है, मतलब जहाँ पे मतलब बच्चे कम ज़्यादातर ड्रॉप करते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा परसेंटाइल का ड्रॉप देखने को मिल सकता है इस बार के लिए, कि मतलब सीट साइड से वैकेंट रह जाएँ इस बार। बच्चे मतलब टीएफडब्ल्यूएस को सीट्स भी छोड़ देते हैं। तो 75 से 80 के बीच में ईसी की रहेगी। उसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस की 70 से 75 के बीच में। फिर उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 71 से 74 के बीच में रहेगी, और एससी और एसटी की 60 से 75, और या 60 से 70, और इसकी अपनी 55 से 60। अगर मैं इसकी बात करूं इसी की, तो अगर आप देख सकते हैं तो इसकी 88 से लेके 93 के बीच में आपकी टीएफडब्ल्यूएस की सीट जाएगी कट ऑफ। आईटी की बात करते हैं तो आईटी का वैसा ही जनरल ट्रेंड है जैसे जीसीआरसी का रहा है और सीटी उदयपुर का। जो आईटी का रहेगा 85 से 90, 80 से 90, 80 से 85, ये सेम जो डाटा कॉपी है एकदम वैसा का वैसा। सीएससी की भी वही बात है, जनरल के 93 से 90 परसेंटाइल। बट इसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैंने 97 परसेंटाइल लिखी थी। जो मेरे को एक एसकेआईटी स्टूडेंट था, उन्होंने बोला भैया जैसे सेफ केस आप जो है ये रख लो कि आप जनरल की 93 से 95 रख लो, क्योंकि हमारे जो है इसमें मिल जाती है।
तो मैंने फिर उनको कंसीडर करके 87 से 93 जनरल ईडब्ल्यूएस की दी, और फिर 90 से 95 ओबीसी, और एससी और एसटी को इतनी ही दी है जो सेम है 80 से 85। इवन एसटी की शायद से कम हो सकती है, 75 से 80 के बीच में लाई कर सकती है। सीएससी प्लस एआई की बात करें 89 से 94, और ये 82 से 92 जनरल ईडब्ल्यूएस। तो इसमें छोटा सा चेंज है, ओबीसी की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर जो वो थी थोड़ा सा हाई गई थी, मुझे 87 से 93, मतलब आप देख सकते हो 5 परसेंटाइल का उछाल आया है। एससी और एसटी की बात करें तो 74 से 83, और एसटी की बात करें तो 60 से 70, और ऑब्वियसली टीएफडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है इसकी 95 प्लस के कट ऑफ जाएगी। सो ये थी अभी तक की 3 कॉलेज की कहानी अपनी। ये अपनी 3 कॉलेज की अभी तक कहानी हो चुकी है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट। सो अब तक की कहानी ये थी कि अपन ने बात करी सीटीए उदयपुर, जेईसीआरसी फाउंडेशन और एसकेआईटी जैसे मेन कॉलेज के बारे में। अब मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में तोड़ा है। 4 पार्ट्स में भी सॉरी, 3 पार्ट्स के अंदर हमने तोड़ा है। आज का जो पार्ट था कि इसमें हमने जेईसीआरसी फाउंडेशन के बारे में बात की, हमने एसकेआईटी के बारे में बात करी। अब अपन तीसरे जो सीटी उदयपुर के बारे में भी अपन ने इसमें बात कर ली। अब भैया इसको तोड़ने का रीजन, मैंने मैंने जानता हूँ कि आप सभी वन शॉट में वीडियो चाहते थे, बट वन शॉट में वीडियो आना इज नॉट पॉसिबल। 1 आवर 70 मिनट्स मतलब 2 घंटे 10 मिनट के आसपास का डाटा बन चुका था। अब मेरी बात सुनो, 2 घंटे का 10 मिनट का अगर मैं डाल भी दूँ तो तुम्हारे को कोई भी फायदा नहीं रहेगा। अगर मैं चाहता तो मैं इसको डाल देता, मुझे कोई मतलब नहीं था, बट मुझे तो आपसे मतलब है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि अगर मैं वीडियोस को इन तीन, अब जैसे आज 3 कॉलेज के बारे में बात की तो इनके बारे में एकदम डिटेल में बात की, आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि भैया आप क्या कहना चाहते हो, किस हिसाब से आप समझाना चाहते हो, ये आपने बात कर ली। किस हिसाब से डाटा आ रहा है वो आपने देख लिया, और आपको ये भी पता चल गया कि बैकएंड में कितना काम चल रहा है। ठीक है, अब रही बात, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि लास्ट 1 हफ्ते के अंदर मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया वी हैव टू, हमें काउंसलिंग करवानी है आपसे, आपसे काउंसलिंग करवानी है, आपका नॉलेज बहुत सही है, हमने सच आपकी आंखों में सच देखा है, हमने आपको देखा है कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो वो एकदम सही है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। गूगल फॉर्म की लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, बट गूगल फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। आप उस गूगल फॉर्म को भरिए, उसमें मेरे को पता चले कि आपको किस हिसाब से, मतलब आपको काउंसलिंग की नीड है या नहीं है। इफ़ काउंसलिंग की नीड होती है तो वी विल मेक श्योर कि आपके लिए काउंसलिंग का एक कोर्स लेके आएँ, छोटा-सा कोर्स, एक बहुत ही कम प्राइस के अंदर। रिवॉल्यूशन की बात है, आपको भी पता है, आप मेरे को इतने दिनों से देख रहे हैं, आपको पता है कि सच्चाई कितनी हिसाब से दिख रही है। तो इसलिए मैं आपको ये अपॉर्च्युनिटी कहे या जो भी आप लोग समझें कि अगर आपको काउंसलिंग की नीड है, आप वो गूगल फॉर्म को भरिए। उस गूगल फॉर्म में आपको पता आपकी हमें पता चल जाएगी कि आपकी परसेंटाइल क्या है, आपकी कट ऑफ क्या है, किस हिसाब से रहेगी। तो एक छोटा सा डाटा रहेगा हमारे पास। दूसरा इंपॉर्टेंट कि हमें पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग की आपको नीड है या नहीं है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जल्दी आएगा। अब जैसे आपने देखा कि आपने जो वीडियो मांगा, मतलब जब आपने बोला कि भैया मैंने एम किया कि 300 सब्सक्राइबर होते ही हम जल्द वीडियो डालेंगे। डेट आने की थी 19 तारीख, आज हो रही है 17 तारीख। मैं 17 तारीख के अंदर वीडियो डाल रहा हूँ। मीन्स एक दिन के का भी गैप नहीं लिया, इतना जल्दी आपको वीडियो लेके आया, क्योंकि एक एम किया था और हमने सच बोला था कि 300 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे हम जल्दी जल्दी लाएंगे। आई नीड, एक छोटी सी मोटिवेशन चाहिए। आज टारगेट करेंगे 370 सब्सक्राइबर्स का, कि आज 370 सब्सक्राइबर होते ही आपके नया वीडियो, मतलब आपको नया जो अगला वीडियो है वो लाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी 2 दिन के अंदर वैसे भी वीडियो आ ही जाएगा, तो कोई इतना नीड नहीं है, ग्रीडी नहीं बन रहे, बट एक मोटिवेशन चाहिए इसलिए वीडियो शूट करने के लिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ी सी पंक्तियाँ कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। पसीना आ रहा है, दबा के आपके लिए मेहनत चल रही है। आप सभी का एक छोटा-सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत मीन करता है। कमेंट सेक्शन भर दीजिए। एम करते हैं 100 कमेंट का, 100 लाइक का। ठीक है? इतने जने जने देखते हो, आपको इतना इंपॉर्टेंट डाटा मिल रहा है। इस डाटा की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से जल्दी, ताकि आपको नया पार्ट देखने को मिल जाएगा। तब तक टेक केयर, ध्यान रखिए, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास अभी 1 महीना है, 1 महीने में बहुत अच्छी काउंसलिंग करवाएँगे आपकी। थैंक यू।